बहुत सुंदर कन्हैया ने बंसी की तान बजाई। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, पूरे जंगल में एकदम चंद्रमा खिला हुआ है और शरद पूर्णिमा की रात्रि एकदम शांत वातावरण। और कन्हैया ऐसे समय में बंसी की तान बजा रहे हैं। अब जब पहली बार कन्हैया ने बंसी की तान बजाई ना, तो योग माया के कारण वो बंसी की तान केवल और केवल गोपियों के कान में सुनाई पड़ी। और जब गोपियों के कान में वो बंसी की तान सुनाई पड़ी, तो गोपियां जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में गोपियां घर से दौड़ के जंगल में चली गई। अभी तो ये भैया बजा रहे हैं, मशीन से बज रही है, यही कितनी सुंदर लग रही है ना। तो आप सोचो, वो तो कन्हैया अपने अदरोष्ट अपने होठों से बजाता था, तो ये बंसी और उस बंसी में कितना धरती आसमान का फर्क होगा। जो गोपी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में दौड़ी 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 आ गई। जो गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, छोड़ छाड़ के बंसी की तान छुन के भाग आई। जो गोपी भोजन पका रही थी वो भी भाग आई। जो जैसी स्थिति में थी वो भाग आई। और जो गोपी श्रृंगार कर रही थी, कन्हैया की बंसी की तान सुन करके श्रृंगार उल्टा कर दिया। इतनी दीवानी हो गई गोपियां। भाई काजल को लगाया जाता है आंखों में, और गोपियां कन्हैया की बंसी की तान जब सुनी इतनी पागल हो गई कि वो काजल आंखों का होठों पे लगाने लगी। और जो लिपस्टिक थी उसको यहाँ आंखों के बाहर लगा लिया। उल्टा श्रृंगार कर लिया गोपियों ने कन्हैया की बंसी की तान सुन कर। जब रात में भगी तो उनके पतिदेवों ने कैद कर लिया। बोले तुम इतनी रात में जंगल में कहाँ भाग के जा रही हो? ताले लगा के बंद कर दिया गोपियों को। तो गोपियां जिनको कैद किया वो गोपियों का शरीर तो वही है, वो मन गोपियों का वहां कन्हैया के पास जंगल में पहुंच गया। केवल शरीर गोपियों का घर में कैद है, मन कैद नहीं। गोपियों से भगवान कह रहे हैं कि हे महाभाग, तुम मेरी बहुत प्रिय हो, मैं तुम सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं बताइए, और बताओ ब्रज में सब कुशल मंगल तो है। और तुम ये बताओ इतनी रात्रि में तुम इस जंगल में क्यों आई? ऐसा कौन सा कारण आन पड़ा कि तुम रात्रि में इस जंगल में आई? अरे इस घोर रात्रि में जंगल में बड़े बड़े भयंकर जीव जंतु रहते हैं, बड़े बड़े कीट पतंग इत्यादि जानवर रहते हैं। और ऐसी रात्रि में स्त्रियों का घर से बाहर निकलना और ऐसे जंगल में अकेले घूमना उचित नहीं है। अरे तुम्हारे पतिदेव तुमको ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे घर वाले तुमको ढूंढ रहे होंगे। और ऐसे में शरद पूर्णिमा की रात्रि, ऊपर चंद्रमा, सुंदर जंगल, सुंदर वन, अब तुमने मेरा दर्शन कर लिया ना, हे गोपियों अब तुम यहाँ से घर की ओर लौट जाओ। गोपियां कह रही कि हम घर नहीं जाएंगे। अरे बोले तुम्हारे पति तुमको डांटेंगे, तुम्हारे पति तुमको घर से बाहर भगा देंगे, अब तुमको कभी घर में स्वीकार नहीं करेंगे। तो गोपियां को कन्हैया ने समझाया, तो गोपियां कह रही कि अरे कन्हैया, अरे जब जगत का ठाकुर, जगत का नियंता ही हमारा पति बन गया, तो घर जाकर के उस नकली का पति का हम क्या करेंगे? जब साक्षात जगत का ठाकुर को ही हमने हमारा पति बना लिया, तो उस नकली पति को जाकर के क्या करेंगे? जो जन्मे और मर जाए ऐसा पति चाहिए जिससे हमारा चुलड़ा अमर हो जाए। कन्हैया चुप हो गए, बोले गोपियां बड़ी खतरनाक है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी ये गोपियां। तो कन्हैया ने क्या किया? दूसरा दृष्टांत दिया। कन्हैया ने दूसरा दृष्टांत के माध्यम से समझाया कि गोपियों ऐसे जब पत्नियां घर से बाहर जाती है ना, तो पत्नियों का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है।